वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को, जिसका नाम है राइजिंग प्राइसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 10 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम्स में। सबसे पहले आपको हेडिंग डाली है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब आप लोग जानते हैं, परिचय। हेडिंग डाल के अगर हम लोग आर्टिकल लिखते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो देखते हैं आपको क्या करना है। आपको सिर्फ नोट डाउन करके इसको एक बार रिवाइज करना है और याद कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। समझ लो आपके 10 नंबर पक्के। देखते हैं। नाउ अडेज, आजकल, इंडिया इज फेसिंग यानी भारत सामना कर रहा है मैनी प्रॉब्लम्स, कई समस्याओं का, बट लेकिन द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, लेकिन जो प्राइस राइज है, जो महंगाई है, जो लगातार बढ़ती जा रही है, इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस वन, यानी कि समस्याओं में से सबसे सीरियस समस्या महंगाई है। दिस प्रॉब्लम हैज बिकम, यह समस्या बन गई है कॉमन, सामान्य हो गई है। इट इफेक्ट्स एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये क्या करती है? ये प्रभावित करती है एवरी मेंबर, प्रत्येक मेंबर को, प्रत्येक सदस्य को, ऑफ द सोसाइटी, समाज के सबको प्रभावित करती है। इंडिया इज पासिंग थ्रू ए वेरी हार्ड टाइम दीज डेज, भारत गुजर रहा है, बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा है इन दिनों। द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, और जो महंगाई की समस्या है, हैज बिकम वेरी सीरियस, बहुत ही गंभीर बन चुकी है। ये हमारी हेडिंग थी, पहली इंट्रोडक्शन। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कॉजेज ऑफ प्राइस राइज, यानी कि क्या कारण है प्राइस राइज के, महंगाई के। देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं। देयर आर मैनी केसेस, बहुत ज़्यादा केसेस हैं रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं फॉर प्राइस राइज, महंगाई के लिए। सच राइज इन प्राइसेस, यानी कि जो महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है, माइट बी ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, यानी कि ये कैलामिटीज मीन्स होता है आपदा। ये किसके कारण हो सकता है? प्राकृतिक आपदा के कारण हो सकती हैं, लाइक फ्लड, जो फ्लड आ जाती हैं यानी बाढ़ आ जाती है, उसकी वजह से ही महंगाई हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अर्थक्वेक्स आ जाता है, यानी भूकंप आता है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। एंड वॉर्स, और युद्ध होते हैं, युद्ध में तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी डाउन हो जाती है, अर्थव्यवस्था। द 3 वॉर्स, यानी कि 3 युद्ध हुए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हुए। एंड 1 बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और एक युद्ध हुआ भारत और चाइना के बीच में। हैव लार्जली अफेक्टेड इंडियन इकोनॉमी, इसने भारत की इकोनॉमी को बहुत प्रभावित किया, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। हम लोग चलते हैं आगे, इसी हेडिंग में है। देखते हैं द अदर रीजन्स, जो दूसरे रीजन है, कारण है ऑफ द सोरिंग प्राइसेस, यानी कि महंगाई के, में भी करप्शन, वो क्या हो सकते हैं? करप्शन हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, ब्लैक मार्केटिंग हो सकता है, स्मगलिंग हो सकता है, ईटीसी, और भी समस्याएं हो सकती हैं। द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसका जो प्रेशर है, दबाव है, इज आल्सो वन ऑफ इट्स कॉजेज, वो भी इन कारणों में से एक है। हाई प्राइसेस, जो महंगाई है वेरी बैड इफेक्ट ऑन द पीपल, इससे भारत के लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दीज राइजिंग प्राइसेस, और ये जो महंगाई है, इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ लिविंग, इससे क्या हो रहा है? जीवन में बहुत मुसीबत आ रही है। इफ़ द प्रेजेंट सिचुएशन कंटिन्यूस, अगर ये वर्तमान पोजीशन, इस सिचुएशन, परिस्थिति जारी रहती है, द मिडिल क्लास, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, विल सफ़र मोर एंड मोर, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, बहुत ज़्यादा कष्ट सहेंगे। देखते हैं आगे, अगली हेडिंग है चेंजिंग सिनेरियो, यानी बदलता समीकरण। देखते हैं क्या है। द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी कि जो सरकार है वो इस समस्या को लेकर के क्या है? अवेयर है, जागरूक है। ए नंबर ऑफ मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि कई उपाय गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। इट इज़ आल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल गुड्स, ध्यान देना, इट इज़ आल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन अंत हम लोग उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। एसेंशियल गुड्स, जो कि बहुत ही आवश्यक गुड्स हैं, सामान हैं। द बर्डन ऑफ टैक्सेस, और जो बर्डन है टैक्स का ऑन द मिडिल क्लास पर हैज बीन लेजेंड, उसको कम कर दिया गया है। देखते हैं आखिरी हेडिंग हमारी है कंक्लूजन। देखते हैं कैसे हमको करना है कंक्लूजन। द गवर्नमेंट, जो सरकार है, शुड फाइंड आउट, गवर्नमेंट को पता करना चाहिए वेज एंड मीन्स, इसके उपाय जल्दी से जल्दी क्या उपाय हो सकते हैं? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, जिससे कि प्रोडक्शन में बढ़ावा मिल सके, बढ़ोतरी हो सके उत्पादन में। देयर शुड बी बैलेंस इन सप्लाई एंड डिमांड, और
जो सप्लाई होती है और डिमांड होती है, यानी कि जितनी भी मांग हो रही है उसकी सप्लाई होनी परम आवश्यक है। उसमें बैलेंस होना चाहिए, बराबरी की होनी चाहिए महंगाई को रोकने के लिए। ओनली द कंबाइंड एफर्ट्स, अच्छा ये महंगाई कैसे रोकी जा सकती है हम लोग देखते हैं। ओनली द कंबाइंड एफर्ट्स, और सिर्फ इसको कौन रोक सकता है, कंबाइंड एफर्ट यानी कि सम्मिलित एफर्ट जो प्रयास है ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार भी प्रयास करे, एंड पब्लिक, और जो पब्लिक है, कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इस समस्या को सॉल्व की जा सकती है अगर दोनों लोग कंबाइन में करते हैं। एंड तक बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल चाहिए आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।